रिस्पेक्टेड मैम, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और मैं डाइट फरीदपुर से डीएलएड 2018 बैच का एक प्रशिक्षु हूँ। आज मैं अपने साथी प्रशिक्षुओं को स्काउट गाइड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि स्काउट गाइड संस्था विश्व की सबसे बड़ी गणवेशधारी संस्था है। इसका सर्वप्रथम विचार बेडेन पावेल के मन में आया था। उस समय अफ्रीका में किसानों और डचों के बीच में एक महासंग्राम हुआ था जो बोर नामक संग्राम से जाना गया। इसमें ब्रेडेन पावेल ने देखा कि किसानों के साथ साथ बच्चे, नौजवान सभी ने भाग लिया था। तो उनके मन में इस संस्था के लिए विचार आया कि क्यों ना ऐसी ही संस्था हो हमारे देश में या फिर विश्व के सभी देशों में, ताकि सभी लोग किसी भी सेना या देश से मुकाबला करने के लिए सशक्त बन सके। जैसा कि हम लोगों को पता है, उस समय हम भी इंग्लैंड के अधीन थे। तो 1909 में और 1911 में ये संस्था हमारे यहाँ भी काम स्थापित हुई, लेकिन इसका सुचारू रूप से इसका कार्यकलाप सही से न चल पाने के कारण ये विलुप्त जैसी हो गई उस समय। उसके बाद में हमारे आज़ाद भारत में 7 नवंबर 1950 को इसकी स्थापना की गई, जो स्काउट गाइड नाम से जानी जाती है। ये दिल्ली के कनॉट प्लेस में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या हैं कि इसका बच्चों के एज ग्रुप में इसको लगभग 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम कहेंगे कि 3 से 5 साल के लिए इन बच्चों को बुनीज कहा जाता है। लड़कियों को भी और लड़कों को भी बुनीज के रूप में जाना जाता है। 5 से 10 साल के बच्चों के लिए लड़कों को कब और लड़कियों को बुलबुल के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही 10 से 17 वर्ष के लड़कों के लिए स्काउट और लड़कियों के लिए गाइड के रूप में जाना जाता है। ऐसे 17 से 25 वर्ष के लड़कों को रॉक्स और लड़कियों को रेंजर्स के रूप में जाना जाता है। इस स्काउट गाइड का प्रमुख कर्तव्य यही है कि आत्म बलिदान मतलब वॉलेंटियर रूप में लोगों की सेवा करना या सहायता करना, धर्म की रक्षा करना, खुद की रक्षा करना या देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जो भी हम योगदान दे सकते हैं वो वॉलेंटियर रूप में करना और एक डिसिप्लिन तरीके से उसको करते रहना। स्काउट गाइड दिवस हमारे विश्व स्काउट गाइड दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण जानकारियाँ बस इतनी थी। और सभी डिसिप्लिन जो संस्थाएं होती हैं उनके सभी कार्य डिसिप्लिन होते हैं, इसलिए ये एक बहुत डिसिप्लिन संस्था है और इसके बारे में हम लोगों को जानना और पढ़ना और चाहिए। कहीं पर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करना। धन्यवाद।